क्या होता है, केमिस्ट्री की 50 यूनिट का टेस्ट हो सकता है। अगर नहीं होता है तो क्योंकि अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, जैसे कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। मैम हाँ। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग पायल। मैम कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा, आप ठीक हो? यस मैम। ठंडी लग रही है? मैम बहुत है ठंडी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे बोल रखा है, वो लेह लद्दाख बना रखा है, मतलब हिमाचल को, राइट? इतना ठंड, इतनी बर्फ, ऐसे मैम लगे। इतनी ठंड नहीं है। क्या पायल? मैम इतनी भी ठंड नहीं है कि लेह लद्दाख बन जाए ये। ले, मतलब मैंने तो सुना था, मतलब स्नोफॉल हो रहा है, मतलब आप उस जगह नहीं रहते हो ना। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे नजारा दिखा रहे हैं अपने, मतलब बिल्कुल लेह लद्दाख, इतनी ज्यादा बर्फ। मैम यहाँ तो धुंध ही पड़ती है सुबह सुबह। बस। अच्छा, ओके, धुंधी बढ़ती है मतलब, सही है। हम्म, चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं। अभी तो पहले ना मैं लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, दिख रहा है ना आपको? यस मैम। मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने क्या किया था, पहले मैंने फर्स्ट यूनिट किया है। ठीक है, अब मेरी फर्स्ट यूनिट क्या है, मेरे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। तो फर्स्ट यूनिट में लाइक जो मेरा बेसिक ऑफ मोल्स है, ठीक है, जो मोलर मास है, मोलैलिटी है, जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोल फ्रैक्शंस, यू कैन से दैट जो मोलर कंसेप्ट है पूरा मोल का, वो आपका इम्पोर्टेंट है। देन आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ठीक है, द लिमिटिंग रिएजेंट एंड लाइक जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टोइचियोमेट्री जो क्वेश्चंस आते थे, है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक पे से आते हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या था मेरा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूले थे बताए थे आप लोगों को। तो ये तीन टॉपिक हैं जो फर्स्ट यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो एक तो लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम आप लोगों का हो गया कंप्लीट, है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है, इसके बाद है आपका बोर्स मॉडल। ठीक है, क्योंकि बोर्स मॉडल में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो याद करने हैं, आपको समझने हैं। बोर्स मॉडल एंड देन उसके बाद है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन है। एंड देन इसके बाद लाइक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये मोस्ट इंटोमर है। देन इसके बाद जो लास्ट है आपका क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या है, क्वांटम नंबर। इस ये थर्ड सेकंड यूनिट में से ये टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ यूनिट की, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं कह सकती मैं फिफ्थ यूनिट में कि लाइक ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर में लाइक पूरा जो चैप्टर है, पूरा द होल चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइक लॉज हो गए हमारी, लिक्विफिकेशन हो गई, बिहेवियर होगा, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मेरा लाइक ग्राम्स लॉ है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन की। एंड देन आपकी थ्योरी, थ्योरी भी सबसे ज्यादा फर्स्ट यूनिट में से आती है। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन से दैट कि आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नई यूनिट में, यू कैन से दैट कि नया टॉपिक, वो मेरा कौन सा टॉपिक है, दैट इज बोर्स मॉडल। ठीक है, क्या है मेरा, बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल होता क्या है? ठीक है, बोर्स मॉडल में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा बोर्स मॉडल होता है ना, वो हमारे जो यूनी इलेक्ट्रॉन, तो यूनी इलेक्ट्रॉन से क्या समझ आता है, यूनी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, पता है किसी को? यूनी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? यूनी मीन्स
यूनिट इकट्ठे सिंगल, वन, यूनी, बाई, ट्राई, क्वाड, ये टर्म्स तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनी या फिर मोनो होता है वन, है ना। डाई उसको होता है सेकेंड, जैसे बोलते हैं ना ट्राई मीन्स थ्री, थ्री क्वाड मीन्स होता है फोर। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो यूनी इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होगा, वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, उनपे हमारा क्या होता है, बोहर्स मॉडल वर्क करता है, ठीक है। अब मेरे यूनी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, जैसे मेरा हाइड्रोजन। अब मैंने बोला हाइड्रोजन का, अगर मैं क्या बोलूं, हाइड्रोजन को जो मेरा क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, वही तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वन हो गए। अब मैंने ले लिया हीलियम, हीलियम पॉजिटिव। अब हीलियम पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो वैसे तो क्या होता है, 2 होता है ना। लेकिन इसने Yes, क्या ma'am. किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, है ना, लूज कर दिया। तो ये जो है वन इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि लिथियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना। 2 इसने क्या कर दिए, 2 इसने दे दिए। मेरे पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। वन इलेक्ट्रॉन अब है बेरियम, बेरियम का क्या होता है मेरा, मैंने बोला +3, इसका होता है 4, 4, ठीक है -3 है ना। तो 4 - 3 में तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ हमारे क्या होते हैं, इन 4 एलिमेंट्स पे हमारा बोर्स मॉडल वर्क करता है, ठीक है। बोर्स मॉडल क्या करता है, इन 4 एलिमेंट्स पे वर्क करता है। अब हमारा बोर्स मॉडल है क्या, अब देखो जो मेरा क्या है, अब मेरे इससे पहले बोर्स मॉडल के आने से पहले हमारे रदरफोर्ड हुए थे, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने, आपको बच्चे याद है क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था रदरफोर्ड ने, हम्म रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें बोली थी। लाइक पहला तो वो क्या उनकी लिमिटेशन थी, वो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए थे, है ना, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। प्लस और क्या पता, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी नहीं बता एक्सप्लेन कर पाए थे। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का जो कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे ऑर्बिट में होते हैं, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा लाइक बोर्स मॉडल आया। अब बोर्स मॉडल में क्या बोला है, बोर्स मॉडल में बोला है कि हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ तक बोर्स मॉडल तक आने आने तक हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है। अब बोर्स मॉडल एटम क्या होता है कि हमारी क्या होती है, ये बोर्स मॉडल कहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या जस्ट अ मिनट, ये है मेरा बोर्स मॉडल। ये कहता है कि जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अब बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे होती हैं। अब हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी, न्यूक्लियस के बारे में बोला था, और क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बट हमारा क्या होता है, रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन क्या हो गया, विद इनडेफिनेट वेलोसिटी। क्यों, अगर डेफिनेट वेलोसिटी पे करेगा तो राउंड राउंड घूमता रहेगा, लेकिन इनडेफिनेट क्या है, उन्होंने क्या एक वेलोसिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है, विद एक्सेलरेशन वो चेंज रहती रहती है। अब जैसे ही मेरी काइनेटिक एनर्जी लूज होना शुरू हो गई, तो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या होते, राउंड 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 होके सीधा न्यूक्लियस में धम्म से जाके गिरे थे, है ना। तो वो क्या हुआ, इसीलिए तो वो क्या होता है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता पाए थे। तो क्या हो गया, बोर साहब ने बोला कि जो मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड पोजीशन होती है, और वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उन्होंने ये बोल दिया। और क्या होता है, जो हमारा बोर्स मॉडल ने बोला कि हमारा क्या करते हैं कि जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो अज्यूम करता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये क्या होता है, लाइक लेवल्स बताता है इलेक्ट्रॉन का, कि वो हमारे कौन से, कि ये मेरे के शेल में है, ये मेरा एल में है, देन एम, देन एन, के का मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ शेल्स, है ना, नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोर्स मॉडल ने क्या बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से निकलती है, हमारे इलेक्ट्रॉन से,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे जब रिवॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस पे हमारा फोर्स होता है लाइक Z, और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा फोर्स होता है जिससे दूसरे को एक दूसरे को लाइक, क्योंकि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ऐसा होगा, हम जानते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूम रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से? मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना। अब मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब मेरे इसको काइनेटिक एनर्जी लिख रही है, लग रही है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो शो करती हैं डुअल बिहेवियर। कौन सा? डुअल बिहेवियर। ये पढ़ चुके हो आप, डुअल बिहेवियर, राइट? यस है ना। मैम। और डुअल बिहेवियर से मतलब क्या है कि वो वेव नेचर भी करेगा और पार्टिकल नेचर पार्टिकल भी, नेचर। ठीक है। वेव नेचर की तरह बिहेव भी करेगा और पार्टिकल नेचर की तरह। अब जब उन्होंने क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, बाय अज्यूमिंग द लाइक, उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटाइजेशन कर दिया। मीन्स एक लेवल में कि इतने इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में इतने होंगे, इतनी एनर्जी होगी, मीन्स फिक्स्ड हो गई, एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स हो गई। तो अब उन्होंने बोर साहब ने कुछ हमारे पोस्टुलेट दिए। जो उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था, उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम पे ही हमारा क्या था, यूनि इलेक्ट्रॉन, जिन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन पे हमारा बोर्स मॉडल वर्क करता था, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम को ले लिया। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन एटम में, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये चीज बोल दी, पहला पोस्टुलेट बोल दिया, ठीक है। दूसरा बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका क्या है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। क्या है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। और क्या है, हैविंग हैविंग फिक्स्ड रेडियस। क्या है उनका? फिक्स्ड रेडियस है, ठीक है। और फिक्स्ड रेडियस के साथ साथ उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है एनर्जी, ठीक है। एंड और जो उनके पाथ को क्या बोला है, उनके पाथ को क्या बोला, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है। या फिर क्या बोला, शेल, या फिर और भी क्या बोल सकते हैं, बोहर्स ऑर्बिट। या फिर एक और चीज है, दैट इज एनर्जी लेवल। एनर्जी एनर्जी लेवल कैसे, कि यहाँ एनर्जी अलग होगी, देन यहाँ से हमारी एनर्जी अलग होगी, देन एक और शेल आएगा तो उसमें एनर्जी अलग होगी। बेसिकली हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हमारे न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास होता है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक होता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट है वो को सेंट्रली अराउंड है। को सेंट्रली का मतलब है कि उनका एक सेंटर है, एक अकेला सेंटर है उन सब राउंड राउंड से, किसका, ऑर्बिट्स का, ठीक है। उसे क्या बोला, न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं विद द फिक्स्ड वेलोसिटी इन ऑर्बिट कर रहे हैं, चलो। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं होगा, वो क्या कर रहे हैं, फिक्स शेप में राउंड राउंड घूम रहे हैं। तो जो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा लाइक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे याद क्वेश्चन इस पर भी निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो क्या होते हैं, देयर जो उनका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है बच्चा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, कौन बता सकता है? आवाज नहीं आ रही बच्चा। मैम MVR। वेरी गुड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, अब देखो, मैंने बोला कि मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर काट रहे हैं। अब मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक रेडियस होगी r, ठीक है। वो क्या है, एक v वेलोसिटी से घूम रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम है, मींस मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मोमेंटम है तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे होता है मेरा 90 डिग्री। क्या होता है मेरा 90 डिग्री। अगेन अगर मेरा यहाँ पे कोई है, ये भी होगा रेडियस, और क्या होगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, दिस इज आल्सो 90 डिग्री।
अब कहीं से भी ले लो उसकी सेम वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, लेकिन क्या होगा विद द एंगल 90 डिग्री और आर मेरा रिमेन सेम। ठीक है, आर क्या रहेगा, रिमेन सेम। अब मैंने बोला जो एंगुलर मोमेंटम है मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे एल से। ठीक है, वैसे क्या हो गया मेरा रेडियस, रेडियस इनटू में क्या है, ये पी क्या है, पी क्या है विद वेलोसिटी। ठीक है, पी वेलोसिटी। ठीक है, तो आर इंटू पी। अब ये मेरा पी है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम है विद 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मेरा r इंटू पी की जगह मैं mv लिख सकती हूँ, mv, एंड दिस इज कॉल्ड 90 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे m v r। मेरा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, m v r। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैंने इससे पहले क्या बोला था कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, ये बोला था ना, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है। मेरा एंगुलर मोमेंटम तो ये आया, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ लाइक एम वी आर इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब हमारे क्या होते हैं, मैं बोलूं कि ये तो भाई एक कंप्लीट के लिए, अब मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं निकालूंगी एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन क्या है, ये ऑर्बिट्स है। एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड होता है ना, और 2 पाई आपकी 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन क्या है मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब मैंने बोला कि ऑर्बिट 2 की एनर्जी बताओ, तो क्या होगा, ऑर्बिट 2 का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन पाई, h अपॉन पाई, है ना। तो ऐसे ही हम ऑर्बिट 3 के लिए निकालेंगे। अब क्या हो गया, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, तो हमारे क्या होते हैं, जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का लेवल होता है वो चेंज नहीं होता है, और ना चेंज नहीं होता, प्लस क्या होता है, ना तो वो उस समय कोई एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्व करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है, अब इसके चारों तरफ मेरे क्या हो रहे हैं, चक्कर काट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ना तो किसी एनर्जी को लूज कर रहा है और ना ही कोई एमिट कर रहा है ड्यूरिंग द, जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया मेरा, क्या तो फॉर्मूला आया था, एन इज इक्वल टू एम वी आर, और या फिर ये मेरा क्या एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू, यू कह सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई, है ना, 2 पाई, आर नहीं 2 पाई। 2 पाई है तो पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं, हमने निकाल दिया भाई एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया, अब बात करते हैं हमारे रेडियस की। ठीक है, कि रेडियस कैसे निकालना है अपने ऑर्बिट का। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, अब मैंने बोला कि मेरा क्या है, अगेन मेरा क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पे क्या चार्ज लग रहा है, Z प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन पे Z ही चार्ज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पे मेरे इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे रेडियस है, ये v वेलोसिटी से मेरा क्या है, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको पिछली वाली क्लासेस में कि लाइक मेरा ये सन है, सन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये सॉरी सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं मेरे, प्लेनेट, है ना, प्लैनेट्स कर रहे हैं। तो उनकी जो क्या होती है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक फोर्स होता है, वो क्या होता है, फोर्स होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, होता है ना, ऐसे तो होता है। अगर बात ये तो मेरा क्यों, क्योंकि इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती, इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती। ठीक है, इनमें क्या सिर्फ ग्रेविटी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी रिलीज करेंगे, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेंगे वो क्या होगी, मेरी जेड होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज होगा उन पे क्यू होगा। तो मैंने क्या लिखा था, लाइक मैं लिख दूं, अगर आर लाइक फोर्स लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन दैट इज एनर्जी होती है। अब मेरा चार्ज क्या है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जब मेरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो मेरा फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज में लिखूं कि Q1 पे क्या ई चार्ज लग रहा है और मेरे Q2 पे लग रहा है ZE चार्ज। कितना है? प्लस ZE चार्ज। अगर मैं इस Q1 Q2 की जगह अपनी वैल्यूज को पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। लाइक मेरा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और मेरा क्या है E की जगह मैं Q1 लिख दूं और Q2 की जगह मैंने ZE, तो ZE इंटू E मेरा क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना? यस मैम। ठीक है। अब मेरा क्या है, अब मैंने बोला कि मेरा ये तो कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होल कर रहा है वहां पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होती है। कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? वो होती है हमारी mv स्क्वायर अपॉन में r। ये होती है mv स्क्वायर अपॉन r। और मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने भी निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मैं चलो काटा पीटी कर लेते हैं। एक r से r कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है? नहीं, और तो कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा। अब मेरे को हम जानते हैं मेरा mvr किसके बराबर होता है बच्चा? NH अपॉन 2 पाई। कितना होता है ना? NH अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, तो मेरी ये इक्वेशन होगी m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब मेरा ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर v स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है। और ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब मैं इस mv की वैल्यू पुट कर दूं, r को इधर ले जाऊं 2 पाई r जैसे आप बोल रहे थे। ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर करूं m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लाइक n स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, नीचे क्या था 4 पाई ना, 4 पाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू m विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यही वैल्यू आ रही थी, है ना? ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि 2 पाई था, 2 पाई का क्योंकि मेरी क्या था NH अपॉन 2 पाई था ना, है ना? मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर 2 की जगह 4 दैट पाई r स्क्वायर मेरा है ना? 2 पाई r ना, 2 पाई r स्क्वायर और m से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मेरा क्या है, फिर से काटा पीटी कर दो भाई। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से दूसरी पाई कैंसिल हो जाएगी, 1 r से एक पाई r कैंसिल हो जाएगा। और क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब हमको क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो मेरी r की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय mze स्क्वायर पाई। इसे याद करने का तरीका, मैंने बोला तुम लोगों को मजे आए? कहते मैम नहीं आए। मैंने फिर से बोला मैम मजे आए? कहते नहीं आए ना, तो क्या बोलोगे? नहीं, NHE नहीं आया मजा, MSE ई स्क्वायर मजे। ठीक है, नहीं आए मजे पाई को आर निकालने में। ठीक है। अब इसका एक और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, लाइक मैं बोल दूं 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में z। क्यों? मैंने x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो भी मेरे कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मैंने कर दी पुट, और मेरे पास क्या होगा r की वैल्यू आ गई 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में z। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर ये नहीं याद कर पाओ तो इसकी जगह ये लिख दो। ठीक है, सिंपल। जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, तो सिंपल जो वैल्यू है तो इनसे कर दिया करना क्वेश्चन। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया भाई, हमने निकाल दिया मैंने निकाल दिया रेडियस। अब मैंने बोला कि बोर्स ऑटोमेटिक मॉडल किस लिए वैलिड है, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अभी बताया था
मेरा बोर्स मॉडल यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि रेडियस निकालो, किसका, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कैसे निकालोगे, निकालना जरा। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू क्या दे दी, 1, हाइड्रोजन एटम दे दिया। अभी शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया था, उसमें पुट करो वैल्यूज। Z मेरा है एटॉमिक नंबर। बताना चाहते थे तुम तो। क्या पायल, क्या बोल रहे हो शिता, आवाज नहीं आई। मैम 5.3 10⁻11 मीटर। वेरी गुड, आर्मस्ट्रांग मैंने निकाली, अच्छा चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला लगना था आर का 0.53 इंटू मेरी क्या वैल्यू थी, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, यही तो फॉर्मूला बताया था। मैं बोलू 0.53, एन क्या मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, एन क्या है मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिट बताए थे ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या फिर नंबर ऑफ बोर्स, ठीक है। तो एन क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। Z क्या होगा, हाइड्रोजन एटम यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो सिंपल बोल दो मैम 0.53 आर्मस्ट्रांग यार है वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है ना। यस ओके यस अच्छा, यस अगर मैं बोलूं लाइक थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अब क्या होगा, वैल्यू निकालना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैम 1.59 आर्मस्ट्रांग। 4.77। चलो सीधा इन पे क्या है, मैंने बोला कि थर्ड है, 3 3 9, तो 0.53 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, वी हैव 2, 9 5 45, 45 and 2 47, like 4.77 आर्मस्ट्रांग, राइट। यस यस मैम। यस मैम। इजी ना। यस चलो मैम। यस यस मैम। अब ये मेरा क्या था, मैंने निकाल दिया, क्या रेडियस निकाल दिया। अब चलो बात करते हैं वेलोसिटी की, है ना, मोमेंटम भी निकाल दिया हमने, रेडियस भी निकाल दिया, अब वेलोसिटी, वो सही सारी एक एक चीजें निकालेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अब मेरी वेलोसिटी क्या होती है, हमने देखा जो मेरा आर क्या था, आर था जो बड़ा वाला था, नहीं मैंने क्या बोला, नहीं किसमें मजे आए, एम जेड ई स्क्वायर, किसको, पाई को, आर निकालने में, राइट। अब मेरा क्या होगा, मैंने बोला कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम था वो किसके बराबर था, एन एच अपॉन टू पाई ना, एन एच अपॉन टू पाई। तो मैं क्या कर दूं, क्या करूं, इसमें एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो क्या होगा, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर पाई, विच इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में टू पाई, है ना। अब मेरा क्या होगा,
कर दो कैंसिल भाई, पाई से पाई कैंसिल करो, एक एन से एक और एन गया, एच बचा। ठीक है, अब कुछ और कैंसिल हो रहा है, एक एम से वन एम चला गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास आया वी, ये सॉरी एच है, एच, हाँ एन से एक, हाँ तो मेरा क्या आ गया, वी एन एच एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब मेरे को तो भाई मेरी वेलोसिटी निकालनी थी, अब मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो ये वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं इन सबकी वैल्यूज को पुट कर दूं, सबकी वैल्यूज को पुट कर दूं, z और n को रहने दूं, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू जब पुट करी तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आई 2.2 इंटू 10⁻⁶ z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आई, 2.2 इंटू 10⁻⁶ z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी की सिंपल वाला हो गया, वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला। याद कर लेना, मतलब समझ लेना, याद तो दिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। और तो आप लोगों को याद आप लोगों को तो याद करना पड़ेगा, आई नो दैट। ठीक है, तो अभी हम एक साथ याद करते हैं। मेरा आर का फॉर्मूला क्या था, सिंपल वाला, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकला अभी, 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकेंड, है ना। ये फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूला हो गए हमारे, पक्का है ना। Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। अब मेरा क्या होता है, अब मेरे हम बहुत सारे ई करने लग रहे हैं तब से, है ना। तो अब मेरे को निकालना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैंने क्या बोला था, मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, इसकी थी। ठीक है, Q1 पे क्या है, Q1 और Q2 के बीच में क्या था, आर मेरा रेडियस है। ठीक है, अब मैंने क्या हो गया, यहाँ पे इस आर पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, मेरी वैल्यू क्या थी मेरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 की मेरा वही चार्ज था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैं लिख सकती हूँ जेड ई स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो मैंने माइनस को यहाँ पे लगा दिया। और इस आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू क्या थी, नहीं मजा आया, राइट, नहीं। अब मजा को ऊपर लिख दो भाई, मजे आए किसको, पाई को, है ना। अब इसको फिर से काटा पीटी करो, काटा पीटा करो, तो क्या होगा, पाई से मेरा पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। पाई से मेरा पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, और कुछ हो रहा है कैंसिल, बोलो बोलो। No. हाँ, और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो मेरा क्या आया, माइनस में एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरा क्या आया 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब मेरी क्या है, अब मेरा मैंने देखा कि मेरा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ होती है काइनेटिक एनर्जी की, तो यू कैन से दैट जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है डबल होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डबल होती है। अगर मेरे को मैं बोलूं कि मेरे को क्या निकालनी है, कि अगर मैं 2 से, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मेरे को क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी लाइक माइनस एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो Then 2 E का भी स्क्वायर ही होगा, क्या, E का भी स्क्वायर ही होगा। जस्ट अ मिनट रुक जाओ, नहीं 4 मल्टीप्लाई करना भूल गई, ई का 4 होगा ना यहाँ पे, जेड स्क्वायर एंड टू द पावर 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर।
ठीक है। अब जब मैं अपने सारे कांस्टेंट की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी -2 × 13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n²। और ये 13.6 जो आई है वो आई है हर एक फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी। अब सेकंड ऑर्बिट की निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू निकल आएगी, एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -2 × 13.6 Z² अपॉन में n²। और मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -m² Z² और लाइक e⁻ क्या था 4। ठीक है, 4 × 2 था एंड लाइक डिवाइडेड बाय 8 n² h² एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये मेरा किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। किसका हो गया मेरा, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। अब मेरा क्या करना है, अब मैंने बोला कि मेरे को हर एक एनर्जी की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी निकालनी है तो मेरी क्या होती है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस में -2 ऑफ 13.6 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमारी क्या होती है एनर्जी की, क्या होती है यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं टोटल एनर्जी निकालूं, मैं एक लेवल की टोटल एनर्जी निकालूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी, ये 13, ये -2 था, -2 और काइनेटिक एनर्जी -2 हटा के 13.6 Z² अपॉन में n²। तो इसका कॉमन लेंगे तो मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इंटू Z² अपॉन में n²। ये मेरी आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इस टोटल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होल्ड करते हैं न्यूक्लियस, किस लिए, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। अब हमारा क्या होगा, जब हम ये मेरा एनर्जी फर्स्ट लेवल का निकलेगा, जब सेकंड लेवल का निकालेंगे तो हम N2 कर देंगे और Z हाइड्रोजन एटम 1 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड एनर्जी लेवल आ जाएगा -3.4। अब थर्ड एनर्जी लेवल निकालेंगे तो इसी -13.6 को, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं तो -13.6 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगी। अब 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरी क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बोलो, 1.51। ठीक है, 1.51। अब मेरा फोर्थ एनर्जी लेवल निकालो तो -13.6 को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरी वैल्यू हो जाएगी -0.85। तो अब क्या देख रहे हो, मेरी हर एक एनर्जी, हर एक ऑर्बिट में जो मेरी एनर्जी का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें देयर इज चेंज इन एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मेरा क्या कहता है, अगर मैंने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, बोलो। अब तो इतना सारा समझा दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हो गया कि हर एक लेवल पे मेरी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो क्या है, चेंज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मेरा क्या होता, फर्स्ट ऑर्बिट में मेरी एनर्जी क्या थी 13.6, सेकेंड ऑर्बिट में मेरी क्या थी -3.4 और मेरी क्या थर्ड पे क्या थी मेरी -1.51 और नेक्स्ट क्या थी मेरी 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी हर एक एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो गया कि इस लेवल पे इतनी एनर्जी, दूसरे पे इतनी, तीसरे पे इतनी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करना चाहता है तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना, लाइक मेरे पास डिफरेंस है -10.2, तो कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी इतने से इतने पे जंप करने के लिए। और अगर वो क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो फिर से वापस अपने ऑर्बिट में आएंगे। ठीक है, अब अपने जब दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जब उन्हें इलेक्ट्रॉन लाइक -10.2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जंप बाहर से मिला, ठीक है, जंप कर गया, लेकिन क्या हो गया, अब जो इतने उसने एनर्जी क्या करी थी, ली थी, अब उस एनर्जी को क्या करेगा, एमिट भी करेगा। उतनी ही एनर्जी को जब वो एमिट कर देगा, जैसे ही एमिट हो जाएगी फिर से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। ठीक है ना,
तो ये होती है मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब मेरा क्या होता है, अब बोहर ने एक और पोस्टुलेट दिया था, मैंने जो अभी बताया था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद द सर्टेन क्या फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड मेरा रेडियस था, फिक्स्ड वेलोसिटी थी, राइट, है ना। तो क्या होते हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी, वो क्या होते हैं, वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं विदाउट गेनिंग और लूजिंग energy. This means energy of the electron cannot change continuously but can have only definite value. क्या थी उनकी definite value? जैसे इसे हम क्या कह सकते हैं, that energy of electron is quantized. Energy of electron is quantized. ठीक है, अब मेरे यूजफुलनेस क्या है मेरे बोर्स मॉडल के, हम कहाँ कैसे यूज, मतलब अब इतना तो आप लोग बता सकते हो कैसे यूजफुल है मेरा बोर्स मॉडल। मतलब एक तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बता दी, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, लूज ना पे एनर्जी लूज कर रहे थे एज लॉन्ग एज वो अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, तो है ना, तो क्या हो गए, मीन्स उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम के बारे में। अब नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम या फिर लिथियम बेरियम, जो यूनी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता था बोर्स मॉडल। अपार्ट फ्रॉम द जो हमारे क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कर सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये इसकी क्या है, एडवांटेज भी है और इसकी लिमिटेशन भी है, राइट। एडवांटेज ये है कि सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, है ना, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाया, तो आप बोल सकते हो लिमिटेशन हो गए। तो हमारे क्या होते हैं, प्लस हमारा क्या होता है, अब हमारा मैंने अभी बताया था अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एमिट करते हैं एनर्जी और ना ही एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज जब तक वो अपने ऑर्बिट में है। अगर क्या होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को लाइक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर हाई टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाते हैं, वो जंप कर जाते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे विद द डेफिनेट एनर्जी लेवल, है ना। उन दोनों के लेवल के बीच में जो डिफरेंस था एनर्जी लेवल, इस लेवल और इस लेवल के बीच में उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए जंप करने के लिए, मिल गई तो जंप कर जाएंगे, अदरवाइज वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, वापस आने के लिए फिर से उतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे और आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो हर एक जंप में जो क्या होता है, फोटोन ऑफ लाइट इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइट से क्या होते हैं, फोटोन एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो फोटोन ऑफ लाइट क्या होती है, डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, आप लोगों ने देखा था लाइन स्पेक्ट्रम का क्या था, अगर एक ऑर्बिट पे एक लाइन का दूसरे लाइन पे क्या था, फिक्स्ड वेवलेंथ थी, है ना, डेफिनेट वेवलेंथ थी और डेफिनेट ही फ्रीक्वेंसी थी, राइट, निकाली थी वेवलेंथ लाइन स्पेक्ट्रम में, है ना। अब जब हमारा ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन करेगा। तो क्या है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोर्स मॉडल में हमारी क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अब जो लास्ट है लाइक यू कैन से दैट कि हमारा बोर्स मॉडल का मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मतलब पूरी हिस्ट्री हो जो पढ़ लिया हमने, वो क्या था कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है लाइट की, यू कैन से दैट कि उसको लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट अमिट डिपेंड करती है हमारी एनर्जी डिफरेंस पे, मींस जितना एनर्जी डिफरेंस है एक ऑर्बिट का और दूसरे ऑर्बिट का, तो उसे हम लिख सकते हैं लाइक E2 - E1 इज इक्वल्स टू h v, कह सकते हैं h म्यू। ये क्या है मेरा डेल्टा E इज इक्वल्स टू h म्यू, ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू h म्यू, जहाँ पे इन ये क्या है, E2 मेरा क्या है, फाइनल एनर्जी लेवल या फिर हायर एनर्जी लेवल हो गया, ये मेरा इनिशियल या फिर लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी की, हमने क्या बताई थी, मैंने क्या बताई थी, C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू बताई थी, C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। तो जब हम यहाँ पे क्या होते हैं एनर्जी यूज कर रहे हैं लाइक h भी यूज कर रहे हैं, तो h की जगह मैं या सॉरी इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख सकती हूँ, H upon हाँ C अपॉन लैम्डा, ठीक है, C अपॉन लैम्डा मीन्स HC अपॉन लैम्डा, तो मैं क्या कर दूंगी इसको, HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, राइट, E2 माइनस E1 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए, वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा मेरा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, HC डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। अब या E2 माइनस E1 की जगह मैं कह सकती हूँ HC डिवाइडेड बाय डेल्टा E, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस ही तो है E2 माइनस E1,
है ना। तो मेरा लैम्डा हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को और क्या लिख सकते हैं, दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे बोर्स मॉडल के जाते जाते। ठीक है, अब लिमिटेशन बता दो, चलो भाई बताओ लिमिटेशन क्या थी बोर्स मॉडल की, बोलो बोलो। अभी तो बताया था, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो उन्होंने। मैम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वन वन यूनि इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन हमारा। तो यू कैन से दैट कि हमारी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, है ना। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम थे उनका लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि जो हमारी मतलब जो हमारे बोर्ड थे वो दो चीजों को और एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, देन एक्सप्लेन द लाइक स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है, लाइट जो स्प्लिट होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, उसे बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, जीमन इफेक्ट। सुना था कभी, सुना है जीमन इफेक्ट, सुना है। नो मैम। No, ma'am. ओके, तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब मेरे क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जब मेरे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को कहते हैं मेरा जीमन इफेक्ट। और एक होता है मेरा स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट कब होता है, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्वेश्चंस आते हैं मेरे, ठीक है ना, जेई आईटी जेई में इसके क्वेश्चंस आते हैं कि जीमन इफेक्ट क्यों होता है, स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में हमारी लाइन स्प्लिट होती है उसे बोलते हैं रीमन इफेक्ट, और जब मेरी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन स्प्लिट होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी लाइन का स्प्लिटिंग बना था हाइड्रोजन का, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसे क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मेरा बोर्स मॉडल फिनिश होता है आज। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बोर्स मॉडल के, गिव मी अ सेकंड। हाँ, आजा। दिखाई दे रहा है, Yes, Yes, ma'am. ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो कर सकते हो क्वेश्चन को, ये तो डी ब्रोगली, गिव मी अ सेकंड। हाँ, बोर्स मॉडल के क्वेश्चन का था, गिव मी अ सेकंड, तो डी ब्रोगली के क्वेश्चन होता है। हाँ, निकालिए दिस वन, the radius of the second orbit for the hydrogen atom. यस, बताइए। 2.1. टू, वेरी गुड, 2.12। कैसे, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना था, कौन सा वाला, 0.53 जेड स्क्वायर अपॉन में, जेड अपॉन में एन स्क्वायर, राइट। अब जेड क्या है मेरा, हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल हो रहा है, 0.53 जेड तो मेरा 1 ही रहेगा। एन क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट 4 हो गया, उल्टा लगा दिया ना मैंने फॉर्मूला, लाइक एन स्क्वायर अपॉन में जेड, उल्टा कर दिया। तो मेरा हो जाएगा 0.53 इंटू 4, ठीक है,
तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, z मेरा एटॉमिक नंबर है, z मेरा एटॉमिक नंबर है, ये मेरा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड। अरे डी ब्रोगली वाले पहुंच रहे हैं। हाँ चलो ये बताइए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैम ऑप्शन 4 वेरी गुड, वेरी 1 क्यों बेटा, 2.5 से बोर्ड से हो रही है, फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है मेरा, क्या था, NH/2y, एंगुलर मोमेंटम यही तो था, NH/2 अब n क्या है, फिफ्थ है, फिफ्थ ऑर्बिट में है, h/2 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, 2.5 h/2 तो 2.5 h/2 ठीक है। यस मैम। ओके, कोई मुझे बता सकता है इसका, the hydrogen atomic energy of an electron in ground state this one, then in the second excited state, second excited state का मतलब है, देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड से थर्ड, क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, देखो एक चीज बताती हूँ कि मेरा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली तो एक्साइटेड हुआ एंड नेक्स्ट ऑर्बिट में मेरा क्या हो गया, जंप कर गया। तो जब हमारा क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड वाले में वो जंप करके वो किस में पहुंच गया है, एक्साइटेड है, थर्ड में पहुंच गया है, तो एनर्जी अब किसकी निकलेगी, थर्ड वाले की। तो एनर्जी थर्ड वाले की कितनी बताई थी मैंने, बताओ जल्दी, हाँ, मैम पहला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। अच्छा चलो ये बताइए, नेक्स्ट वन, ध्यान से पढ़ना इसको कि कौन सी सीरीज की बात हो रही है, करा दी ना मैंने, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज कराई थी ना, यस हाँ तो बताओ कौन सी सीरीज की बात हो रही है, पहले तो ये बताओ। यस, मैम बार्मा सीरीज की बात है। वेरी गुड, बामा सीरीज की बात क्यों हो रही है, क्योंकि रेड कलर, राइट, रेड क्या था हमारा, विजिबल रेज है ना, विजिबल रीजन, अब विजिबल रीजन में हमारा क्या था, विबग्योर है ना, रेड कलर विबग्योर था, राइट। तो रेड कलर से अब हमारा जब बामा सीरीज की बात हो ही रही है, तो आप भी जानते हो जो मेरा बामा सीरीज है कहाँ से शुरू हुआ था, उसका लेवल N2 से ना, तो ये 1 है, ये मेरा 1 है, तो यहाँ से 2 से शुरू होगा। अब क्या कह रहा है, तो थर्ड लाइन फ्रॉम द थर्ड लाइन, अब यहाँ सेकंड से थर्ड, 2 3 मीन्स 5, फिफ्थ में है ना, क्या कह रहा है कि इंटर ऑर्बिट जंप, इंटर ऑर्बिट जंप मीन्स ये तो आउटर हो गया, इंटर मीन्स क्या हो गया, अपर लेवल से लोअर लेवल पे जंप कर रहा है, तो क्या होगा आंसर, कहाँ से कहाँ जंप करेगा, 5 से ऑप्शन है, हाँ 5 से 2 है ना, 5 से 2 है ना, ये क्या हो गया, 5 से 2, राइट, समझ आ गया ना अच्छे से, यस मैम। यस वेरी गुड। चलो हाँ कर सकते हो ये वाला,
The energy of the second Bohr orbit, then the energy of the fourth orbit. याद है वो वाला? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी लाइन स्पेक्ट्रम में. यस मैम. हाँ तो करो, ये वाला भी है वैसे ही. The energy of second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 kilojoule. तो इसकी एनर्जी बताओ फोर ऑर्बिट की क्या होगी? मैम फोर्थ ऑप्शन -82. अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे निकला? मैम ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के. वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि हमारी मैम एनर्जी क्या थी? मेरी एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या था मेरा? Z² डिवाइडेड बाय n था ना? यस. नो, हाँ ठीक है, Z², 13.6, ठीक है. तो क्या हो गया, मेरा n के इक्वल है, n की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी है लाइक -328, वन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट की. फोर्थ ऑर्बिट की मेरे को निकालनी है, फोर्थ ऑर्बिट की मेरी को एनर्जी निकालनी है. अब क्या बोला है? एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट शुड बी, दैट इज मेरा क्या होगा? मीन्स n4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर हो जाएगा. अब n4 क्या है मेरा? 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 4 से जब -32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -82 किलो जूल. वेरी गुड. चलो ये वाला भी करो. The frequency of the radiation emitted when the electrons falls from N4 to N1 in hydrogen atom will be. याद है वो वाला कौन, वो फॉर्मूला रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, वेवलेंथ निकालने का लाइन स्पेक्ट्रम का? यस मैम. चलो तो करो फिर, ठीक है. मैम ऑप्शन बी 0.8 × 10⁻15.
वेरी गुड, 3.08 है, वेरी गुड। देखो अब मेरी क्या वैल्यू थी, हमने हमारे लाइक लैम्डा इज इक्वल्स टू लाइक 1/लैम्डा था, विच इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही था ना। अब 1/लैम्डा मेरा क्या होता है, लाइक मैंने बोला c इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू होता है, या फिर मेरा लैम्डा क्या होता है, म्यू बार होता है कि नहीं होता, वेव नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस लैम्डा की जगह क्या लिख दूं, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलो फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, म्यू निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना। अब मेरे को म्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, म्यू अपॉन में क्या होता है सी, दैट इज क्या होता है लैम्डा, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सी को यहाँ रख दूं, सी आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये उन लोगों के लिए बता रहे हो जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने कर लिया उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो मेरा सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ आर क्या होता है मेरा, आर क्या होता है, 109678। हाँ वेरी गुड, आर हो गया मेरी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे दे रखी है, ये देखो हाइड्रोजन 2.11 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है मेरी की, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू होती है लाइक 1.1 इंटू 10⁻11, और मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट एच वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू क्या होती है मेरी रेडबर्ग की, लाइक 111.0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी जेड इसमें तो लाइक 1 है ना, अच्छा मेरा हाइड्रोजन एटम है, इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, जेड मेरा 1 है। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, लाइक 15/14, 15/16 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.08 इंटू 10⁻15 क्या पर सेकेंड। ठीक है, हाँ मजा आया क्वेश्चंस करने में, यस मैम। यस क्वेश्चंस चाहिए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, आगे करेंगे हम बोर्स मॉडल से आगे करेंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, सर्दी पड़ रही है। हाय शिवानी, अब दिखाई दे रहा हूँ। गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट दीपिका, गुड नाइट निशा। थैंक यू मैम। गुड ये वेलकम बच्चा, बस आप लोग अच्छा करते रहिए। मैम गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट पायल, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट शिवानी, गुड नाइट गरिमा। टेक केयर बच्चा, यू टू। Good night everyone. Thank you.